हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी। बिल्कुल ही रियल स्टोरी है प्रेम से प्रतिमा की। और प्रेम ने मेरे से, ये क्रॉस ड्रेसर जो है वो मेरे से कॉल पे बात किए थे। अपनी स्टोरी बताते समय रो पड़े थे और उनकी बात भरी स्टोरी सुन के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये स्टोरी आप लोग को भी रुला देगा। ये एक रियल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस स्टोरी से आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना दर्द भरा हुआ है प्रेम की स्टोरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रेम के घर में मम्मी पापा भाई भाभी रहते हैं और उनकी बहनों की शादी हो गई है। प्रेम 3 भाई हैं। 3 भाई में सबसे छोटे भाई हैं। तो फ्रेंड्स, जब प्रेम छोटे थे तो उनकी माँ और बहनें लड़कियों के कपड़े उनको पहनाती थी। मतलब कि उनकी दीदी की कपड़े, प्रेम के दीदी के कपड़े प्रेम को पहनाया जाता था। अच्छा लगता था, प्यार में पहनाया जाता था। मम्मी और दीदी पहनाती थी कि हाँ, प्रेम अच्छा लग रहा है। जैसे कि फ्रॉक पहन लिए, छोटे छोटे कपड़े। गर्ल्स के 8 साल तक उनको प्यार से पहनाया गया लड़कियों का कपड़ा। ठीक है, 8 साल तक तो वो लड़कियों के कपड़े प्यार से पहनाए गए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होती है प्रेम की स्टोरी, जो दर्द भरी है। जब प्रेम 10 साल के हुए तो 10 साल के उम्र में उनको वो फ्रॉक और लड़कियों के कपड़े, जो स्कर्ट टॉप जो भी था, वो छुड़ाया जाने लगा। माँ और बहन भाई सभी मिलके ये कपड़े नहीं पहनना है, ये अब प्रेम के मन में डालने लगे। पहले तो प्रेम को खुद पहनाए और फिर जब 10 साल के प्रेम हुए तो ये मन में डालने लगे, तुम्हें ये कपड़ा नहीं पहनना है, ये लड़कियों के कपड़े हैं। तो प्रेम को 10 साल में समझ आया कि ये लड़कियों के कपड़े हैं और हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन प्रेम को तो जो मतलब बचपन से ही पहनता वो कपड़ा है, तो प्रेम को लग रहा था जब मैं ये कपड़ा पहनाऊं तो मैं लड़कों का कपड़ा क्यों पहनूं। वो जिद पे आ गए कि मैं लड़कों का कपड़ा क्यों पहनूं, मैं तो स्टार्टिंग से यही पहन रहा हूँ, यही पहनूंगा। तो 10 साल की उम्र में उनकी माँ और उनकी बहनें बाल पकड़े और 1-2 चाटा लगा दिए। जब जिसकी बारी आती थी, माँ मना करती थी, नहीं मानते थे तो माँ लगाती थी, बहन मना करती थी, नहीं मानते थे तो बहन लगाती थी। ऐसे प्रेम को चाटे लगते रहे और प्रेम रोते रहे कि नहीं, मुझे लड़कियों के ही कपड़े पहनने हैं। नहीं मानते रहे। ऐसे करते 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 प्रेम बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए तो उनके भाई भी उन पे हाथ उठाने लगे। तो उनके भाई की शादी हो गई, भाभी भी आ गई। भाभी को भी अच्छा नहीं लगता था प्रेम क्यों ऐसे लड़कियों के जैसे कपड़े पहन के रहता है, साड़ी पहनता है, जैसे बहुत सारी बातें वो अपने हस्बैंड यानी प्रेम के भाई से बोलती रहती। फ्रेंड्स, जो प्रेम के कपड़े थे, जो लड़कियों के कपड़े थे, सूट थे, जब बड़े हो गए थे सूट थे, फ्रॉक थे, क्योंकि जब बड़े हुए तो उनको साड़ियाँ अच्छी लगने लगी और साड़ियाँ ज्यादा पसंद थी। उन्होंने साड़ी ही खरीद रखा था, क्योंकि घर वाले कितना, मतलब मम्मी और बहन तो हार चुकी थी कि ये मानेगा नहीं। अब भाई की बारी आ गई थी, भाभी की बारी आ गई थी। भाई डांटते रहते थे, उसके बाद भाभी भी भाई के साथ मिल गई थी और सुनाती रहती थी ताने कि घर में बैठा हुआ है, कमाई खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद से औरत बन के बैठा हुआ है, क्या मिल रहा है औरत बन के, क्या इसको होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे ताने मारती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि प्रेम के भाई ने प्रेम को बोला कि तुम जाओ और जॉब वॉब ढूंढो, ऐसे कितने दिन तक बैठ के घर में औरत बने रहोगे। प्रेम बोला कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं। तो भाभी आई और भाभी बोलने लगी, औरत बन के बैठोगे तो नौकरी मिलेगी, जाओ और जेंट्स बनो और जेंट्स के कपड़े पहनो, बाहर निकलो और जाओ नौकरी ढूंढो, तब तो मिलेगी। औरत बन के तो दिन भर सजते संवरते रहते हो घर में, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। मतलब भाभी ने ऐसे बोला। नौकरी कहाँ करें, प्रेम को नौकरी मिला नहीं तो कहाँ से करें नौकरी कोई। तो प्रेम के जितने कपड़े थे उनकी माँ क्या की कि कुछ तो रिश्तेदारों के यहाँ बांट दी, कुछ गरीबों में बांट दी कि ना रहेगा लड़कियों के कपड़े, ना ही ये
पहनेगा। प्रेम की माँ ने कपड़ों को बांटना शुरू कर दिया तो प्रेम ने कुछ कपड़े चुरा चुरा के रखने लगे। माँ सारे कपड़े को दे देगी तो चुरा के रखने लगे, और जो 2-4 बचे थे वो उनके भाई ने उसमें आग लगा दिया, यानी कि उसे जला दिया। बिल्कुल पूरी कोशिश की गई कि हाँ प्रेम साड़ी और लड़कियों के कपड़े ना पहने, नहीं रहेगा तो नहीं पहनेगा, लेकिन वो 2-4 जो कपड़े चुरा के रखे थे उसमें से पहनते थे। मतलब प्रेम बिल्कुल मतलब सारे फैमिली वाले प्रेम से हार चुके थे कि ये बंदा नहीं मानेगा और ये पहनेगा ही पहनेगा लेडीज के कपड़े। फिर एक दिन प्रेम के भाई को गुस्सा आता है प्रेम पे, और उसका भाई ने प्रेम को बहुत मार मारा, और इतना मार मारा कि मतलब कि तुम नहीं पहनोगे तो नहीं पहनोगे, इस चीज के लिए बहुत मार पड़ी। उसी टाइम उसके बहन का कॉल आता है माँ के यहाँ। जब माँ ने कॉल उठाया तो उसमें प्रेम की आवाज रोने की, चीखने की जोर जोर से जा रही थी जब भाई मार रहा था। तो बहन को वो आवाज चीखने वाली, बचपन में तो बहन ने भी मारा था कि मत पहनो, पर वो चाटे मारती थी, बाल पकड़ती थी, पर इतनी मार नहीं मारती थी जितना कि ये भाई मार रहा था। और इसकी चीखें जो निकल रही थी, तो वो चीखें सुन के उसकी बहन ने बोला कि भाई को फोन दो माँ, और भाई को जब फोन दी माँ तो उसने भाई से अपने बोला, लेकिन भाई मारने के आगे अपने बहन का एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसकी बहन बोलती जा रही थी छोड़ दो भाई, छोड़ दो उसको, जीने दो, जैसे जी रहा है जीने दो। भाई जो है वो अपने बहन की एक भी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो गुस्से में उसको इतना मारे जा रहा था प्रेम को कि कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी बहन क्या की कि वो फोन काटी और तुरंत अपने घर से निकल गई, यानी अपने ससुराल से निकल गई अपने मायके के लिए। कुछ ही मिनट में वो अपने मायके पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है, जब प्रेम की हालत देखती है तो एकदम से सुन्न हो जाती है प्रेम की बहन, और फिर अपने बड़े भाई को भला बुरा सुनाने लगती है। वो बोलती है जब बचपन में हम लोग ने ही इसकी आदत खराब की थी ना, अब क्यों मार रहे हो, इसकी जान लोगे मार के। जब प्रेम की बहन ने प्रेम का साइड ली तो प्रेम को ये देखकर, अपने बहन का प्यार देख के थोड़ा सा उम्मीद जगा कि हाँ मेरे साइड से अब मेरी बहन हो गई है। जो बहन कल तक मुझे मना करती थी, आज वो बहन मेरे साइड ले रही है, मेरी साइड ले रही है और भाई को डांट रही है। कपड़े पहनाने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर इसको 8 साल तक ये कपड़े हम नहीं पहनाते प्यार में, हम तो प्यार में इसको कपड़े पहनाते थे, लेकिन जब ये इसकी आदत हो गई है, जब इसी कपड़े को ये प्यार करने लगा है, इसी कपड़े से प्यार हो गया है, इसी कपड़े को पहनना चाहता है, फिर इसकी जान लेने पे क्यों तुले हो। अगर अब के बाद इसको मारोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी कि तुम मारते हो, पीटते हो और इसकी जान लेना चाहते हो। तो उसका भाई हार मान गया कि ये बहन भी मेरे खिलाफ हो गई है, और फिर उसकी बहन अपने माँ को भी बहुत लथेड़ी, बोली कि तुम माँ हो और अपने सामने अपने बच्चे को मार खाते हुए देख रही हो। तुम अगर मेरे कपड़े इसको बचपन में नहीं पहनाई होती, रोकी होती, तो आज ये ऐसा नहीं होता। तो उसकी माँ भी भावुक हो गई उसकी बातों से, और उसके दिमाग में भी चलने लगा कि सही बात है, अगर हम इसे 8 साल तक अपनी इच्छा से इसे कपड़े नहीं पहनाए होते लड़कियों के, तो ये शायद ऐसा नहीं करता। उसकी माँ ने ऐसा सोचा, और फिर उसके बाद से जो प्रेम को गई और प्रेम की चोटें देखने लगी, और फिर उसको सॉरी भी बोली कि ये सारी मेरी गलती है जो आज तुम भुगत रहे हो। उसकी बहन बोली कि जब छोटा था, जब इसको हम लोग मना करते थे तो मत पहनो, पहनता था, हम लोग मारते थे फिर भी पहनता था, बहुत सारा मार खाया फिर भी पहनता रहा, नहीं माना ना, इतना बड़ा हो गया फिर भी पहनता है, तो पहनने दो, कम से कम जीने दो इसको, जैसे जी रहा है, इसकी जान मत लो तुम। अगर इसको अच्छा लगता है लड़कियों के कपड़े पहनना तो इसको पहनने दो। तो उसके भाई और भाभी ने हार मान लिया कि अब ये नहीं सुधरेगा, और माँ बहन भी अब इसके तरफ हो गई हैं। तो उसका भाई बोला कि ठीक है ये पहनेगा तो, लेकिन ये रूम से अपने बाहर नहीं निकलेगा, ये अपने रूम के अंदर ही रहेगा, चाहे 16 श्रृंगार करके बैठे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको बाहर नहीं निकलना है। प्रेम को ये खुशी मिली कि चलो मैं अपने रूम के अंदर ही रहूंगा, कम से कम पहनूंगा तो फ्रेंड्स बहुत ही घर वालों ने जुल्म किया प्रेम के साथ। तो प्रेम को ये दर्द मिला था अपने परिवार वालों से, और प्रेम की बहन जब बचपन में पहनता था तो उसे प्रतिमा बोली करती थी,
जब रोकने लगे कि ये कपड़े नहीं पहनना है, तो वो प्रतिमा नहीं, प्रेम के नाम से ही सब लोग बोलते थे कि इसको लड़की का नाम नहीं देना है। लेकिन जब जिस दिन उसकी बहन ने सपोर्ट किया प्रेम का, उस दिन उसकी बहन बोली कि अब तुम फिर से वही प्रतिमा हो और प्रतिमा बन के ही जियो, तुम्हें जीने का अधिकार है। और सच में ये बहुत दर्द भरी स्टोरी है। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे, शायद आपके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। और प्रेम की स्टोरी आगे भी है, जो मैं सेकेंड पार्ट में लेकर जरूर आऊंगी कि उनके पड़ोसियों और अगल बगल के लोग भी उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो वो लेकर मैं जल्द ही आऊंगी प्रतिमा की, कि प्रेम के साथ आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी स्टोरी लगी प्लीज बताइए। और फ्रेंड्स, ये रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, दर्द भरी थी उस आवाज में, जिस आवाज को मैं खुद सुनी हूँ। प्लीज ऐसे लोगों की स्टोरी को समाज तक पहुंचाइए। तो फ्रेंड्स, प्रेम की इस स्टोरी को जरूर शेयर करना आप लोग। और मैं ये मत सोचना कि अपने लिए बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करो, नहीं, एक शेयर, आप एक शेयर करोगे, ऐसे बहुत सारे प्रेम हैं, बहुत सारे प्रेम को जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। समाज तक पहुंचाइए फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक शेयर आपका ऐसे क्रॉस ड्रेसरों का मदद कर सकता है। तो प्लीज एक शेयर करके क्रॉस ड्रेसरों की, ऐसे बहुत सारे प्रेम की आप हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टोरी ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।